कई आलोचकों ने ये कहा कि चूंकि आपको मनमोहन सिंह के ज़माने में पद्मश्री मिला, इसलिए आप नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, लेकिन कांग्रेस की नहीं करते हैं। जी, इंदिरा गांधी की भी काफ़ी की। लोग आलोचना को विरोध मान लेते हैं। आलोचना विरोध में फ़र्क है। आलोचक आपका दोस्त होता है। समर्थन और चापलूसी में फ़र्क है। मैं समर्थन कर सकता हूँ, चापलूसी नहीं कर सकता। तो लोग अर्थ ही गलत लेते हैं। मैं आलोचना करूँगा, सही बात है, सही बात की आलोचना करनी चाहिए। उसमें चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंदिरा जी की। जब इंदिरा जी थी तब इमरजेंसी में लिखा था, इंदिरा जी के आज दिन में 3 छींक आई। पेपर में पहले ही पेज पर उस छींक की फोटो खबरों के साथ में आई। या छींक क्यों आई, यहाँ पर जांच आयोग बैठे को, पाकिस्तान से आई है तो उनको भट्टो बैठे को, ऐ छींक को बहुत बड़ो असर पड़ गयो, वाजपेयी के बुखार ठीक हो गयो, विरोधी पार्टियों का। और मैं ये सोचती है देश में क्या हुआ है, एक मरा हुआ आदमी ने कोई नहीं रोवा है, एक छींक देश की अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाए। इस तरह तब लिखी थी। कांग्रेस की हार का कारण मैंने इंदिरा जी को सुनाई है। जब सुनाई तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर क्या लिखा। जब पहाड़िया जी के साथ गए थे। हाँ, मैं ये 4 लाइन लिखी थी। बोले क्या, मैंने कांग्रेस की हार का मैंने कारण बताया था कि यूथ कांग्रेस द्वारा बुरो कांड हो रही हो तो, सीख देने वालों भांड हो रही हो तो, कांग्रेस की हार को एक ही कारण है कि बछड़ो सांड हो रही है तो। संजय गांधी जी जी। तो क्या रिएक्शन थी इंदिरा जी की? हाँ हाँ, हंसी, वो कोई ऐसी बात नहीं, वो अद्भुत महिला थी। राजीव गांधी उससे बहुत ज़्यादा बेटी थी। उनसे भी आप रेगुलर मिलते थे? उनसे बहुत ज़्यादा मेरी हंसी मजाक चलती थी। मैंने एक उनको सुनाया था गुलाम नबी आज़ाद के यहाँ। उन्होंने मुझे कहा था राजनीति में आ जा, तो लॉन में पार्टी चल रही थी तो भाई आज कविता होगी, तो एक सोफ़ा लग गया, एक कुर्सी लग गई। सोफे पर मैं और राजीव गांधी बैठ के, बाकी मंत्री लोग एमपी जो थे वो नीचे लॉन में बैठ गए। ज़मीन पे? हाँ, लॉन बिछा हुआ था ना, घास थी, अच्छा कोई ऐसा नहीं थी, घटिया थी। मंत्री की घास तो ठीक ही होगी ना, आम आदमी की थोड़ी। तो नीचे सब बैठ गए थे। तो बलराम जाखड़ साहब खड़े थे, मेरे अच्छे भले आदमी मित्र थे। मैंने कहा भाई साहब आप लोकसभा अध्यक्ष थे, कुर्सी पर वो आ गए। मैंने भाई राजीव जी, मैंने भाई साहब एक दिन आपने कहा था राजनीति में आ जाओ। बोले हाँ कहा था। मैंने आ जाता ना तो नीचे बैठता, अब आपके साथ बैठा हूँ। क्या बात है। ये सुन के सामने जो मंत्री बैठे थे उनके चेहरे पे नहीं ऐसे कोई, तब हास्य को लोग एंजॉय करते थे। अब हास्य बर्दाश्त नहीं हो रहा। हास्य वही बर्दाश्त होता है जो उनकी चापलूसी के लिए। मैं पुजारी थोड़ी हूँ। और व्यंग का मतलब ये नहीं कि चुभा जाए, व्यंग का मतलब है आपको सजग किया जाए। अगर मैं सजग करने की कोई बात करता हूँ तो वो क्या बात हुई। कभी कोई ऐसा प्रसंग रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी कविता करते थे, मंच पर भी खूब पढ़ी, हाँ। और आप लोग एक ही मंच पे रहे, ऐसा कभी? हाँ पढ़ा, मैंने उनको बुलाया था एक कवि सम्मेलन में, तालकटोरा में थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अटल जी तब प्रधानमंत्री थे। कविता नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ भाषण दूंगा। मैं जी कविता के लिए बुला ही कौन रहा है, मैं तो नहीं बुला रहा। आपको मैं वादा देता हूँ कि आपको कविता नहीं पढ़ने को कहूँगा, आप हमें आशीर्वाद दे करके आइए। आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। अब पूरा पब्लिक तालकोटर स्टेडियम भरा हुआ, वो कविता कविता कविता। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, वाजपेयी जी ने, तो मैं माइक पर गया। मैंने पब्लिक से कहा, मैंने देखो, मैं मेरे वचन का आप इज्जत रखो, मैं ये वचन देकर आया हूँ कि आपसे कविता नहीं पढ़वाऊँगा। तो आपको अब मेरी बात मान लीजिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं
कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। तब वो माइक पर अपने आप आए और फिर उन्होंने आधे घंटे पढ़े। अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर। तब ऐसा नहीं था। गिरिजा व्यास के यहाँ कवि गोष्ठी थी, कांग्रेस की थी, वाजपेयी जी वहाँ थे, धर्मवीर भारती थे, कन्हैयालाल नंदन थे, रामानाथ अवस्थी थे, और एक इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन थे, वो भी कविताएं लिखते थे। उन्होंने पता लगा तो उन्होंने मुझे कहा यार मुझे भी थोड़ी देर पढ़वा दियो वहाँ पर। उनको बुलवाया मैंने। टीपी झुंझुनवाले थे, 15-20 लोग थे, गिरजा कुमार माथुर थे। लेकिन उस दिन वाजपेयी जी ने मेरे ख्याल से 1 घंटे पढ़ा होगा। कोई अच्छा। रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब याद आती है, वो रिकॉर्ड होती तो एक अद्भुत होती, इतने बड़े साहित्यकारों के बीच में। कई बहुत दुखद घटनाएं भी होती हैं। जैसे मेरी 4 लाइनों का बॉम्बे में टिकट बिकता था, शो 4 लाइन, सुरेंद्र शर्मा। तो शरद जोशी को कैसे रखूं, तो मैं अध्यक्षता शरद जोशी लिखवा देता था। और हुआ ये कि जिस दिन शाम को बिरला मंदिर, बिरला मातुश्री में प्रोग्राम था, सुबह 10 बजे मैं बॉम्बे पहुंचता हूं, पता लगा सर जी की मृत्यु हो गई। ओह, वहाँ शमशान घाट में गया और बाकी कवियों को भी मैंने कह दिया देर हो जाए तो शुरू कर देना एक एक करके। पर मैं टाइम से पहुंच गया था, उनकी चिता को अग्नि दी, ये सब किया। 3 लोगों से टिकट बिक चुका था। फिर मैंने यही कहा कि जिसके कंधे पर ये मेरा 4 लाइन का कार्यक्रम चलता था, आज मैं उसको कंधा देकर आपके बीच में आया हूँ। हास्य रस की एक ही दिक्कत है, उन्हें अपना मृत्यु दिवस भी हंसकर ही मनाना होता है। मुझे ध्यान आ रहा है, आपने बताया कि पंजाबी सिनेमा के एक्टर हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनका निधन हो गया था, तब भी आपकी मृत्यु से जुड़ी अफवाह उड़ गई थी। नहीं तो मीडिया की गलती है, मैं तो वहाँ बैठा हुआ था। अगर मैं वहाँ बैठा हुआ नहीं होता और मेरी माँ आज 98 साल की है, वो तो मर लेती। किसी ने आपसे तस्दीक नहीं की, ऐसी खबर चला दी। अब ये तो आज की तारीख में वही तो है ना कि आप पॉपुलैरिटी करने के लिए कुछ भी करो। क्यों, आप बड़े घर के हो, आपको कौन क्या कहेगा। मेरा नवभारत टाइम्स में कॉलम चलता था, अटपटे सवाल चटपटे जवाब, और काफ़ी बिकता था। टाइम्स, सांडे टाइम्स था उनका पेपर। उसमें फर्स्ट पेज पर सुरेंद्र शर्मा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार, हेडलाइंस। कोई होगा कोई पहाड़गंज में मेरे नाम वाला, तो मैंने उसके मालिक को फ़ोन किया। मैंने इस तरह कमाओगे क्या? अगर कोई इंदिरा नाम की कोई लड़की है वो और उसके साथ ये हो, तो कोई पत्रकारिता का कोई है कि नहीं आपका कोई? क्या बोले वो? उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, मालूम करता हूँ, ये करता हूँ। जी टीवी में एक आदमी अपने आप को जला रहा है और वो कैमरामैन फोटो खींच रहा है, देखिए देखिए ये अपने आप के आग लगा रहा है। अरे तेरे क्या मतलब है? कैमरा छोड़कर तू नहीं बुझा सकता था क्या उसको? इस देश में नकारात्मक को दिखाने के लिए बने क्या आप लोग? इस देश की पत्रकारिता कम हो गई, पेटकारिता ज़्यादा। क्योंकि आपको अपना पेट पालना है। आप वो सोचते हो जो आपका मालिक सोचता है, और मालिक वो सोचता है जहाँ वो बिका होता है। हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनता? जी।
भाई इस देश में जो भी कुछ घट रहा है, पत्रकारिता का क्या फर्क पड़ता है कि जो अच्छा हो रहा है उसको भी तो दिखाओ। एक आदमी 50 या 1000 रुपए की रिश्वत ले रहा है, पर एक ऐसा भी तो आदमी होगा जिसने जिंदगी भर रिश्वत नहीं ली। ग्लैमराइज आप उसको कर रहे हैं जो नेगेटिव है, ग्लैमराइज उसको करो जो पॉजिटिव है। और पहले पन्ने पर होता क्या है, सुबह अखबार मेरे घर पर कितनी लाशें पटक जाता है, पहला पन्ना खोलते हैं। होना ये चाहिए कि जो भी नकारात्मक चीज़ें घट रही हैं उसको आपका पन्ना निर्धारित कर दो, और जो अच्छा घट रहा है उसको पहले या दूसरे पन्ने पर आओ।